इस समय वृंदावन में आश्रमों को लेके बड़ी स्थिति खराब होती जा रही है। जिसकी निगाहें आश्रम पे ही है। बेनामी आश्रम का पहले से भी बड़ा विवाद चला आ रहा था और इसमें आज हमें फिर सुनने में मिला है कि यहाँ पर कल परसों से कोई भागवत होने जा रही है। इससे पहले भी भागवत हो रही थी, तो हमने उस समय शासन प्रशासन ने एक दिन पहले भागवत जी को बंद किया और उसको रुकवाया गया। अब हमें फिर लगता है कि इसी कब्जे के किसी कारण से और उसमें घुसने के लिए किसी नीयत से कोई आदमी उसमें फिर कथा करा रहा है और कथा करा के उसमें घुसना चाहता है। तो मैं चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि अभी बेनामी आश्रम जो है, महंती जी बाहर गए हुए हैं, रामेश्वरानंद जी महाराज, उसमें ऑलरेडी महंत हैं, वो बाहर गए हुए हैं, तो अभी इसको रोकना चाहिए। जब वो महाराज जी आ जाएं, उनकी अनुमति से उनके साथ बैठ के तब कथा का आयोजन होना चाहिए। कहाँ होनी है, कहाँ नहीं होनी, किसके द्वारा होनी है, ये कुछ भी पता नहीं है और उनके बाहर जाने से ये लोग कथा करा रहे हैं। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि कथा रुकनी चाहिए और किसी भी आश्रम पर कब्जा नहीं होना चाहिए। ये गलत बात कह रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, शासन प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं, वृंदावन के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। कौन करवा रहा है? देखा जा रहा है कि वृंदावन में कई आश्रमों पर इस तरह कब्जे हुए हैं, तो संत समाज क्या कहेगा? मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि वृंदावन की स्थिति ऐसी हो गई है जिसकी निगाह है आश्रम पे ही पड़ी हुई है। आश्रम मंदिर मठ यही चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि शासन प्रशासन से, इस समय योगी सरकार है, देखिए इस समय अगर हम लोग अब आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कब आवाज़ उठाएंगे? तो संतों की आवाज़ को मुझे लगता है योगी जी तक जाएगी और वो सुनेंगे और ये जरूर हमारी सुनाई जाएगी। ऐसे कौन लोग हैं जो बेनामी आश्रम पे कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं बार-बार? नहीं, ये तो सबको पता है कि जो उसमें अंदर बैठे हुए हैं, जो उसमें रह रहे हैं, वो उसमें कब्जे की नीयत से रह रहे हैं, वही कुछ ना कुछ षड्यंत्र प्रचंड रचते रहते हैं। इसलिए ये सबको पता है कि कौन लोग हैं, वही किसी ना किसी को पुलिस लगना को कोई सूचना दी है? हाँ, ये बता रहे हैं कि हमने पुलिस को सूचना दी है और नहीं दी है तो फिर भाई मैं इनको भेजता हूँ, पुलिस को प्रशासन को सूचना दी जाएगी और तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए और उसको रोका जाए। इससे पहले अनंतानंद जी महाराज को उन्होंने कल पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँचा भी था और इनको पहले फ़ोन पे धमकी भी दी है। इसकी भी एप्लीकेशन लगा रखी है। कल पुलिस वाले वहाँ पहुँचे भी थे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसको तत्काल कथा को अभी इस समय नहीं होनी चाहिए जब तक वहाँ की मेहनत नहीं आ जाए। मेरा नाम स्वामी अद्वैत मुनि है और हमारा एक मंडल है, वृंदावन महंत सेवा मंडल, और जिसके तहत स्वामी रामेश्वरानंद जी को बेनामी शांति आश्रम का और पूरे वृंदावन के साधु समाज के द्वारा वहाँ पे महंताई दी गई थी। और क्योंकि वहाँ विपक्ष में जो वहाँ पार्टी है उन लोगों ने हस्तक्षेप किया और वहाँ माताएं हैं गाली गलौज करती हैं, उस कारण थोड़ा सा वो हुआ। तो अभी ये सब चल रहा था, तो अभी महाराज जी जो वहाँ के हैं वो अभी बाहर गए हुए हैं। तो इसी बीच में अभी पता चला है कि वहाँ कोई तीसरे पक्ष को ला करके वो लोग वहाँ पे कथा वथा करवा रहे हैं और उस कथा के माध्यम से ही वहाँ पे कब्जा करने का ऐसा सुनने में आ रहा है। अभी स्पष्टीकरण तो नहीं हुआ है और क्योंकि यहाँ महंत जी है ही नहीं, महंत जी बाहर गए हुए हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इस समय वर्तमान में। संत समाज को इसके प्रति अभी हमको जैसे ही इसका स्पष्टीकरण होगा तो हम समाज का एक मीटिंग करेंगे और समाज को इकट्ठा करके इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जी, आप ट्रस्टी हैं और वहाँ जो लोग जो दावा कर रहे हैं, जो अंदर बैठे हैं, वो क्या ट्रस्ट में शामिल हैं या क्या है? हाँ, उसमें से 5 ट्रस्टी उनके साथ में हैं जो बेनामी शांति आश्रम का ट्रस्ट है और 5 संत हम लोग 5 हमारे साथ में हैं। तो इसको बैठ करके कोई सुलझाने का अभी ये आप लोगों को पहले से विदित होगा कि ये करीब 3, 4 साल से चल रहा है। पहले भी आप लोग आए। हम लोगों का सिर्फ उद्देश्य ये है कि ठाकुर जी की संपत्ति है और ठाकुर जी का स्थान है और हम लोगों ने उस समय भी पहले भी शुरुआत में भी कहा था कि हम लोग सिर्फ बिचौलिया बन करके आए हैं कि ठाकुर जी की संपत्ति बची रहे, क्योंकि हमको सुनने में आया था कि वो लोग उसका खंडन मंडन कर रहे हैं, बेचने के लिए घूम रहे हैं वो लोग। कई लोगों को उन्होंने बोला भी था। तो हम लोग इसका प्रयास यही है कि साधुओं का संपत्ति है, साधुओं बचे रहे, इसलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और उसी के निमित्त और उन्हीं लोगों के द्वारा सब बातचीत होने के द्वारा ही वो रामेश्वरानंद जी को महंत बनाए थे। फिर बाद में पता नहीं उनके मन में क्या आया, क्यों आया, उसके बाद में वो फिर लड़ने लग गए हैं। ये गलत हो रहा है। संतों की संपत्ति संतों के पास रहनी चाहिए। पूज्य स्वामी जी रामेश्वरानंद जी महाराज महंत हैं तो उनके हाथ में व्यवस्था देनी चाहिए कि ठाकुर जी की संपत्ति है और ठाकुर जी के सेवक के लिए महाराज जी को नियुक्त किया गया था, इसलिए सभी महंतों ने चद्दर उठाई थी। पूज्य महाराज जी के लिए ही नियुक्त करना चाहिए, उनको ही मालिक दे करके उनको रखना चाहिए। महाराज जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में संत बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री के पद पर, उसके बावजूद संतों के आश्रमों पर कब्जे हुए हैं, क्या कहेंगे? इस कब्जा तो ऐसे भूमाफिया लोग कर रहे हैं, ये तो गलत है। जब संतों संबंधित संतों के पास से उनको नियुक्त कर दिया गया तो कहने का कोई अधिकार किसी को बनता नहीं है। अब कोई ज़बरदस्ती आकर के घुस जाए तो ये भूमाफियाओं का काम है ना।